हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट किया था। लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक सो पेज नंबर 41, जहाँ तक मेरी याददाश्त है सही है, 41 पे जो दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट वो हमने किया था। थर्ड हमने किया था ताज़ा ये बेटा गोल्डन रूल, जो कि हमने यहाँ पर किया था। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, टोटल बेटा 9 गोल्डन रूल मैंने आपको याद कराए हैं। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड। पहला रूल क्या था पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर मेरे रूल, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर उल्टा, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड। डी फॉर, बहुत ही सिंपल था, डी फॉर डेटर डेबिट साइड, डी फॉर क्रेडिटर, डी फॉर डेटर डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर क्रेडिट साइड। फिर डी फॉर ड्रॉइंग डेबिट साइड, सी फॉर कैपिटल क्रेडिट साइड। क्लियर है? और आप सभी को पता है डी फॉर ड्रॉइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट होगा। सिंपल ही था, हमने यहाँ पर किया था। क्लियर है? ये भी हमने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक्टिविटी 1, पेज नंबर 25 पे दिया गया। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट टू एक्सपेक्ट टू अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, फिल द फॉलोइंग टेबल। हालांकि यहाँ पर टेबल बेटा कुछ इस प्रकार से दिया गया। सबसे पहले टू एक्सपेक्ट दिए गए, टू एक्सपेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिया रहेगा टू एक्सपेक्ट, यहाँ पर आ जाएंगे टू अकाउंट्स। कौन से अकाउंट्स? उसके बाद आपको ऐसे लिखना है टू एक्सपेक्ट टू अकाउंट और क्लासिफिकेशन। अरे डायरेक्ट गुस्सा से यही टेबल बनाओ ना, सब आ गया। टू एक्सपेक्ट भी आ जाएगा, टू अकाउंट्स भी आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट भी आ जाएगा। क्लियर? इसी मतलब डायरेक्ट हम कौन सा वाला टेबल बनाएंगे? यही वाला टेबल हम क्या करने वाले, बनाने वाले। तो सबसे पहले इधर देखो, यही वाला टेबल मैंने यहाँ पर बना दिया है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 जो ऐसा आपको चाहिए वैसा आप क्या करना, लिख देना। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 आ जाएगा। टू एक्सपेक्ट मतलब क्या होने वाला है, आ रहा है जा रहा है, क्या होने वाला है? टू एक्सपेक्ट मतलब जैसे मैंने बताया ये फ़ोन में क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो इस फ़ोन को आप क्या करोगे, रिसीव करोगे। मैं क्या करूँगा, गिवर। इसी फ़ोन को अगर मैं बेच रहा रहूँगा तो मैं सेल कर रहा हूँ, आप इस फ़ोन को क्या करो, बाय। हर एक ट्रांजेक्शन में कितनी इफेक्ट होती है, टू एक्सपेक्ट होती है। क्लियर है? टू अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स है? जैसे फ़ोन हो गया, पैसा हो गया, किसी का नाम हो गया, वो अकाउंट्स। और क्लासिफिकेशन, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखो आपको क्या बोल रहे बेटा, अभी देखो स्टार्टेड बिजनेस, यही सबको पहला वाला ही टफ लगता है, समझ में नहीं आता। यही पहला वाला ही क्या लगता है, टफ लगता है। क्या बोल रहे हैं सर? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। सर बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस में पैसा जो हम लगाते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है सर? कैपिटल बोला जाता है। तो कैपिटल कहाँ होता है सर? ऑलवेज क्रेडिट साइड। समझ में आया? कैपिटल ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट साइड। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें बिजनेस की नज़र से सोचना है बेटा। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। क्लियर है? इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैं बिजनेस में क्या लेके आ रहा हूँ सर? पैसा लेके आ रहा हूँ। तो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है सर? पैसा आ रहा है। बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? पैसा। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना है हम एज अ ओनर की तौर पे नहीं सोचना है, एज अ बिजनेस की नजर से सोचना है। अकाउंट्स में बिजनेस के, ऐसा मतलब बोलिए ना किसी भी इंसान के बारे में, जैसे यहाँ पर आएगा परचेज में अविनाश, तो अविनाश की नज़र से नहीं सोचना है हमें, तो बिजनेस की नज़र सोचना है। अविनाश गया तेल लगाने, अपने को तो अपनी नज़र से सोचना है। क्लियर है? जैसे राहुल, तो राहुल गया तेल लगाने, अपने को राहुल का नहीं सोचना है, अपने को अपना सोचना है। क्लियर? हमारी नज़र से सोचना है। तो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या आ रहा है सर? पैसा आ रहा है। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो फर्स्ट क्या होगा सर? पैसा बिजनेस में क्या हो रहा है? आ रहा है। तो फर्स्ट क्या होगा सर? ये फर्स्ट का फर्स्ट लिखता हूँ, क्या हो रहा है सर? कैश। क्या हो रहा है सर? कम्स इन बिजनेस। कैश कम्स इन लिखो तो भी चलेगा, कैश कम्स इन लिखो तो भी चलेगा। पैसा आ रहा है। सेकंड क्या हो रहा है? जो पैसा कौन देता रहेगा? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश मतलब पैसा कौन देता रहेगा सर? जाहिर सी बात है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन लिखो या तो प्रोपराइटर लिखो, प्रोपराइटर, PROPRIETOR
प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर्स क्या करे, गिवन कैपिटल, प्रोप्राइटर क्या करेगा, जो पैसा देगा उसी को क्या बोलेंगे, गिवन कैपिटल। प्रोप्राइटर गिवन हिज कैपिटल लिखो तो भी चलेगा, प्रोप्राइटर आपको नहीं लिखना है तो आप बिजनेसमैन लिखो तो भी चलेगा। क्या लिखो सर, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करेगा, गिवन हिज कैपिटल, गिवन हिज क्या करेगा सर, कैपिटल देगा। तो यहाँ पर बेटा 2 अकाउंट, पहला कौन सा अकाउंट आपको दिख रहा है सर, पहला बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर अपने को कौन सा अकाउंट दिख रहा है सर, कैश अकाउंट दिख रहा है, और दूसरा अपने को कौन सा दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट, तो ऐसा 1 नंबर डाल के लिखो। 1 नंबर कौन सा अकाउंट दिख रहा है सर आपको, कैश अकाउंट दिख रहा है। सेकेंड आपको कौन सा अकाउंट दिख रहा है सर, कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। और कैश कौन से अकाउंट में आता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, पर्सनल अकाउंट मतलब इंसान का अकाउंट। तो कैपिटल, कैपिटल कौन ला रहा है, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कौन है, इंसान। तो ये तो पता चल गया सर, ये तो पता चल गया कौन से अकाउंट में आएगा सर, पर्सनल अकाउंट में आएगा। और कैश खर्चा थोड़ी कर रहे, खर्चा करे तो अपना पैसा ना बिजनेस में लगाया, मतलब पैसा इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट तो असेट्स होता है ना, और पैसा, पैसा बिजनेस में लगाए तो कैश, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो बिजनेस में पैसा आएगा, तो ये पैसा कहाँ चला जाएगा सर अपने लिए, रियल अकाउंट। कैसे रियल अकाउंट, अरे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो इस पैसे को क्या, पहला वाला ही डिफिकल्ट है, मैं स्टार्टिंग में ही बताया पहला वाला डिफिकल्ट है, दूसरा वाला समझ में आ जाएगा। ये समझने के लिए 2-3 बार करोगे तो आएगा, क्लियर है, पहली बार में आने वाला नहीं, इसके लिए पहला वाला भूल ही जाने का। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कैश कम्स इन, और सेकंड क्या रहेगा, प्रोप्राइटर गिवन हिज कैपिटल। तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट, और कैपिटल, कैश कौन से अकाउंट में आता है, रियल, क्योंकि पैसा, पैसा टेंजिबल है ना, पैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है ना, पैसा अपने लिए असेट्स होता है। तो पैसे कौन से अकाउंट में आते हैं, रियल अकाउंट, और कैपिटल पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्लियर है बेटा, डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, इधर देखो, परचेज, ये सिंपल है, सभी को आएगा। परचेज मशीनरी, हम क्या करें, मशीनरी क्या करें, खरीद रहे, तो अपने पास क्या आ रहा है, अरे सर हमको आता है, हमको आता है, हम मशीनरी खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मशीनरी आएगा, जाहिर सी बात है, और पैसा जाएगा। पर यहाँ पर उल्टा है, हम मशीनरी खरीद रहे, किस पे खरीद रहे सर, क्रेडिट, उधारी पे खरीद रहे। तो सर आपने पहली बात तो राइट बताई, हम मशीनरी खरीद रहे तो मेरे पास क्या आएगा, 2x पे क्या रहेगा सर, सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, सेकेंड, फर्स्ट क्या रहेगा सर, मेरे पास क्या आएगा, मशीनरी क्या रहेगा सर, कम्स इन, मशीनरी क्या हो रहा है, आ रहा है, और सेकंड पैसा जा नहीं रहा है, पैसा जा रहा है नहीं सर, मशीनरी कम्स इन, और सेकंड इफेक्ट क्या हो रहा है, हम मशीनरी किसके पास से खरीद रहे हैं, फ्रॉम अविनाश के पास से खरीद रहे, किसके पास से खरीद रहे सर, अविनाश से पास से। तो अविनाश ने ये मशीनरी अपने को क्या किया, दिया। जैसे ये फोन आप क्या करो, खरीद रहे हो, पर आपने मुझे पैसा दिया नहीं दिया, तो आपके पास फोन आ रहा है, सेकंड आपके पास पैसा जा रहा है नहीं, ये फोन किसके पास से जा रहा है, मेरे पास से जा रहा है। तो ये मशीनरी किसके पास से जा रही है सर, अविनाश के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो सेकंड इफेक्ट क्या हो रहा है, अविनाश इज अ गिवर, अविनाश इज अ गिवर, अविनाश क्या हुआ सर, गिवर हुआ। अविनाश मशीनरी कम्स इन, अविनाश क्या हुआ, गिवर। और कौन से 2 अकाउंट है सर, पहला अकाउंट तो पता है चली गया, मशीनरी अकाउंट, और सेकंड पता चलेगा अविनाश। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, अविनाश अकाउंट आएगा। और मशीनरी सर अपने लिए पता है असेट्स होता है ना, प्रॉपर्टी, मशीनरी, रियल अकाउंट कहाँ पर आएगा सर, रियल अकाउंट। और अविनाश इंसान का नाम आ गया, कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल लगा रहेगा सबको, बस खाली ये कि अगर सर हम मशीनरी को पैसा देते हो, मेरे पास से क्या जाता है, कैश गोज आउट, तो यहाँ पर कैश अकाउंट आता है, कैश कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट, मतलब दोनों रियल, हाँ दोनों रियल अकाउंट आ सकता है। क्लियर है, डन। अभी परचेज गुड्स, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज गुड्स, अरे यहाँ पर परचेज क्या, तो मशीनरी था तो मशीनरी का नाम लिखा, यहाँ पर गुड्स है, ₹5,000 फ्रॉम राहुल ऑन कैश। बेटा राहुल के पास से खरीद रहे अपन कैश, बेटा कैश आया ना तो नाम का कोई अस्तित्व होता नहीं है, क्योंकि हमने कैश पे खरीदा। मैंने समोसा खरीदा, गुप्ता जी के पास से समोसा लेके आया, क्लियर है, अपन किस में लेके आया, पैसे से लेके आया, तो समोसा आ रहा है, पैसा जा रहा है,
फिर किसी के भी पास से लेके आओ, अपने को उससे कोई मतलब होता नहीं है। तो सेम ऐसा ही परचेज गुड्स किया तो सबसे पहले परचेज कहाँ होता है, परचेज किया तो मतलब मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंस। तो परचेज तो यहाँ पर आएगा बेटा थर्ड वाला क्या रहेगा, परचेज इज एन एक्सपेंस लिखो। तो यहाँ पर आएगा परचेज इज एन एक्सपेंस, तो यहाँ पर लिखो परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज किया, परचेज इज एन एक्सपेंस। और सेकंड मेरे पास से क्या हो रहा है सर, कैश गोज आउट, क्योंकि खरीदा और बदले में क्या हो रहा है सर, पैसा मेरे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि परचेज किया गुड्स 5000 किसके पास से, फ्रॉम राहुल ऑन कैश, क्योंकि कैश आ गया तो नाम किसका भी रहेगा उसके कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बेटा। तो परचेज आया, परचेज इज एन एक्सपेंस। और अपने सर यहाँ पर क्यों नहीं लिखा परचेज इज एन एक्सपेंस, अरे नाम दिया है ना मशीनरी, तो अपने मशीनरी आ रहा है। क्लियर है। अभी यहाँ पर क्या पता कौन सा गुड्स आ रहा है, इसके लिए डायरेक्ट लिख दिया परचेज इज एन एक्सपेंस और कैश मेरे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। क्लियर है। तो कैश गोज आउट। तो कौन से दो अकाउंट हुए सर, यहाँ पर पहला अकाउंट हुआ सर परचेज, पहला अकाउंट कौन सा हुआ सर, परचेज। और सेकंड अकाउंट कौन सा हुआ सर, कैश। तो कैश कौन से अकाउंट में आता है, सभी को पता है सर, कैश रियल अकाउंट में आता है क्योंकि अपने लिए असेट्स होता है। और सेकंड परचेज कौन से अकाउंट में आएगा सर, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस इज एन लॉसेस। क्लियर है, एक्सपेंस इज एन लॉसेस। क्लियर है बेटा। परचेज इज एन एक्सपेंस और मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, कैश गोज आउट हो जाएगा। आगे बेटा फोर्थ वाला कर दे, समझ में आ गया बेटा। परचेज किया, परचेज इज एन एक्सपेंस और कैश मेरे पास से जा रहा है, तो परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल, और कैश कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6000 ऑन क्रेडिट। बेटा सेल्स, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो परचेज को कहाँ लिखा, डेबिट, क्योंकि सबसे पहले डेबिट आता है। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। अभी सेल किया तो पता चल गया सर सेल्स इज एन इनकम। क्या होगा मेरे लिए, इनकम। सेल्स किया, सेल्स इज एन इनकम। तो यहाँ पर सर सेकेंड वाला पता चल गया कौन सा अकाउंट आएगा सर, सेल्स अकाउंट। और सेल्स कौन से अकाउंट में आता है सर, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है। ये सेकेंड वाला पता है मेरे को, क्योंकि पहले डेबिट आता है। तो अभी डेबिट में क्या रहेगा सर, तो डेबिट। देखो सेल्स किया तो पैसा आना चाहिए, पर पैसा आ रहा नहीं आ रहा सर। मैंने सेल्स तो कर दिया, किसको किया सर, अनिकेत को किया। किस में किया, उधारी पे। सर एक बात बताओ, मैंने ये सामान बेच दिया, बेच तो दिया तो मेरे पास से सामान गया। अभी दूसरा इफेक्ट क्या होगा सर, पैसा तो आया नहीं, अरे आया ना, क्या आया, किसने सामान खरीदा, अनिकेत। तो अनिकेत इज अ रिसीवर। अनिकेत ने क्या किया, रिसीवर किया। तो अनिकेत इज क्या होगा, रिसीवर। अनिकेत क्या हुआ सर, रिसीवर। या तो अनिकेत इज अ डेटर लिखो, नहीं अनिकेत इज अ रिसीवर ही लिखो। क्लियर है। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा सर, अनिकेत। और अनिकेत अकाउंट किस में आ जाएगा सर, कैश। अनिकेत किस में आता है सर, पर्सनल अकाउंट। किस में आता है सर, पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्लियर है। किस में आ जाएगा सर, पर्सनल अकाउंट। समझ में आ रहा है बेटा। अनिकेत इज अ रिसीवर और अपने पास से सेल्स इज एन इनकम। तो अनिकेत अकाउंट और सेल्स अकाउंट, अनिकेत पर्सनल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, पेड सैलरी। बेटा पेड आए ना, पेड आए तो समझ जाने का पैसा आ रहा है कि जा रहा है सर, जा रहा है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। पैसा जा रहा है, गोज हो रहा है। और सैलरी, किसका पैसा पे किया, सैलरी। तो सैलरी मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ ना। मैं मेरे स्टाफ को पैसा देता हूँ, स्टाफ को सैलरी देता हूँ, तो मेरे पास से पैसा जाता है, पैसा जाएगा। और सैलरी मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पहला क्या होता है सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मेरे लिए क्या हो गया, सैलरी एक्सपेंस हुआ और मेरे पास से क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैसा मेरे पास से क्या होगा, जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो सैलरी, तो यहाँ पर फिफ्थ वाला क्या मिला मेरे लिए, सैलरी इज एन एक्सपेंस। सैलरी इज एन एक्सपेंस और मेरे पास से क्या हो रहा है सर, कैश गोज आउट। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया सर, सैलरी अकाउंट आ गया। अरे नंबर लिखो सर, एक नंबर, आप लोग वहाँ पर नंबर लिखना। सैलरी अकाउंट और यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया सर, कैश अकाउंट। इसमें से उठाना है, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट। सैलरी कौन से अकाउंट में आ गया सर,
नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी एक्सपेंस होगा, और कैश, कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, रियल अकाउंट में आता है। क्लियर है, समझ में आया, कैश रियल अकाउंट में आएगा। क्लियर है, सैलरी इज एन एक्सपेंस और कैश गोज आउट। क्लियर है, फिफ्थ, और आगे बढ़ते 6 वाला क्या बोल रहे हैं सर, देखो कुछ बेच रहे थे, सोल्ड ओल्ड टेबल फॉर ₹3000। सर टेबल को मैंने बेचा तो मेरे पास क्या आएगा, सोल्ड टेबल, टेबल को मैंने बेचा तो मेरे पास क्या आएगा सर, कैश, कैश क्या होगा सर, कम सीन, और मेरे पास से क्या जाएगा सर, टेबल, टेबल क्या जाएगा मेरे पास से, गोज आउट। सर टेबल मेरे पास से जाएगा, तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा सर, कैश कम सीन, तो मेरे पास क्या आ गया सर, कैश, और सेकंड क्या आ गया सर, टेबल। कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, रियल अकाउंट, और टेबल, सर टेबल तो अपने लिए असेट्स होता है ना, फर्नीचर, फर्नीचर कौन से अकाउंट में आएगा सर, रियल अकाउंट, दोनों रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, टेबल भी अपने लिए फर्नीचर है, फर्नीचर भी कहाँ चला जाएगा सर, रियल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है, दोनों रियल अकाउंट में आ जाएगी। क्लियर है, अभी देखो ये तो हमने लिख दिया, आप चाहो तो बेटा इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आप चाहो तो इसका ले सकते हो, कुछ है नहीं हालांकि स्क्रीनशॉट लेने जैसा कुछ इसमें बचा नहीं है। क्लियर है, अभी देखो आपको इसका आगे का एक और मैं बताता हूँ, इसके आगे एक और दिया गया यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या दिया, 2x पे कमेंस, कमेंस का मतलब होता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना किया 20,000, बिजनेस स्टार्टेड किया तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा, कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज गिवर। तो क्लियर, यहाँ पर क्या होगा, कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज गिवर, तो कैश अकाउंट कैपिटल, रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट। आगे क्या बोल रहे हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, परचेज इज एन क्या रहेगा, एक्सपेंस, परचेज इज एन एक्सपेंस, और अजय इज अ गिवर क्योंकि पैसा दिया नहीं, तो परचेज अजय नॉमिनल अकाउंट, और कैश कम्स इन, सेल्स इज एन इनकम। देखो अभी सामान बेचा है, यहाँ से ही पता चल गया, कैश सेल्स, तो क्या आएगा, कैश कम्स इन, सेल्स इज एन इनकम। रिसीव कमीशन, तो कैश कम्स इन और कमीशन इज एन इनकम। क्लियर है, पैसा आ रहा है। पेड रेंट, रेंट का पैसा पे किया तो रेंट इज एन एक्सपेंस, और मेरे लिए कैश गोज आउट। क्लियर है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई है। क्लियर है, रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश गोड आउट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। रेंट किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकम हुआ ना, रेंट इनकम, इनकम कहाँ पर आता है, नॉमिनल अकाउंट। कमीशन भी कहाँ पर आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। क्लियर है, यहाँ पर हमने एक्टिविटी 1 खत्म कर दिया। अभी जो आगे करेंगे बेटा एक्टिविटी 2 करेंगे, इसी को ही मैं आपको करा दूंगा एक्टिविटी 2, जो कि है यहाँ पर, वो एक्टिविटी 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक आपको कुछ भी आता नहीं बेटा, एक बार रिवाइज करो, गोल्डन रूल एक बार रिवाइज करो, क्लासिफिकेशन ऑफ रूल रिवाइज करो, आज का रूल एक बार रिवाइज करो, तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 5 में। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।